तो दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है? समझ लेते हैं बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो में। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एक क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी एक क्लाउड बेस्ड आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या है आप समझेंगे इस वीडियो में जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस होता है। ये जो सर्विस है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को अपने यूजर्स और एप्लीकेशंस के लिए ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को मैनेज करने में मदद करती है। तो ये ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को मैनेज करने में मदद करती है। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से आप सिक्योरली अपने एम्प्लॉइज, पार्टनर्स और कस्टमर्स को एप्लीकेशंस और सर्विसेज का एक्सेस दे सकते हैं। किसे एक्सेस दे सकते हैं? सिक्योरली अपने एम्प्लॉइज, पार्टनर्स और कस्टमर्स को अपने एप्लीकेशंस और सर्विसेज का एक्सेस दे सकते हैं। कुछ की फीचर्स देख लेते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के, ताकि आप इसे ठीक से और समझें। सबसे पहला है सिंगल साइन ऑन पे मैंने वीडियो बनाई थी बहुत पहले, देख सकते हैं वो इसे और डिटेल में समझने के लिए। लेकिन एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सिंगल साइन ऑन कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो यूजर्स को मल्टीपल एप्लीकेशंस और सर्विसेज में एक ही क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करने की सुविधा देते हैं, एक ही क्रेडेंशियल्स के साथ। इससे यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है और पासवर्ड मैनेजमेंट भी सिंप्लीफाई होता है। दूसरा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है जो एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। यूजर्स को अपने क्रेडेंशियल्स के साथ एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन मेथड जैसे ओटीपी, फोन कॉल, मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन वो यूज करना पड़ता है, तो इसलिए इसे कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तीसरा फीचर है कंडीशनल एक्सेस। कंडीशनल एक्सेस पॉलिसीज डिफाइन करने की सुविधा मिलती है जो डिफरेंट कंडीशंस जैसे कि यूजर लोकेशन, डिवाइस कॉम्प्लायंस, एप्लीकेशन सेंसिटिविटी, इनके बेसिस पर एक्सेस को कंट्रोल करती है। ये इंश्योर करता है कि सिक्योर एक्सेस पॉलिसीज फॉलो हो रही है। चौथा है इंटीग्रेशन विद अदर माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट 365, डायनामिक्स 365 और दूसरे जो माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज हैं उनके साथ टाइटली इंटीग्रेटेड है। ये सीमलेस ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अक्रॉस वेरियस माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। पांचवा है B2B कोलैबोरेशन। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन सपोर्ट करता है जो आपको एक्सटर्नल पार्टनर्स और वेंडर्स को अपने रिसोर्सेस का कंट्रोल्ड एक्सेस देने की सुविधा देती है विदाउट क्रिएटिंग न्यू यूजर अकाउंट्स। मतलब न्यू यूजर अकाउंट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप एक्सटर्नल पार्टनर्स और वेंडर्स को अपने रिसोर्सेस का कंट्रोल्ड एक्सेस दे सकते हैं। छठवां है B2C आइडेंटिटी मैनेजमेंट। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विस अलाउ करती है कि आप अपने कस्टमर्स के लिए सिक्योर आइडेंटिटी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर सकें, जैसे कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशंस के लिए लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और प्रोफाइल मैनेजमेंट वगैरह। समझ में? सातवां है डिवाइस मैनेजमेंट। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी डिवाइस रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट फीचर्स ऑफर करता है जो इंश्योर करता है कि ओनली मैनेज्ड एंड कंप्लायंट डिवाइसेस ही ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस का एक्सेस कर सकें। आठवां है एप्लीकेशन मैनेजमेंट। एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी मोर देन 2800 प्री इंटीग्रेटेड SaaS एप्लीकेशंस के लिए सिंगल साइन ऑन सपोर्ट करता है। आप अपने कस्टम एप्लीकेशंस को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर SSO एंड एनहांस्ड सिक्योरिटी। नौवां है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल।
रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल फीचर प्रोवाइड करता है ये, जो आपको यूजर्स को स्पेसिफिक रोल्स असाइन करने की सुविधा देती है, ताकि उन्हें सिर्फ उन रिसोर्सेस और एक्शंस का एक्सेस मिले जो उनके रोल्स के लिए रिक्वायर्ड है। ओके, जो उनका रोल होगा उसका ही एक्सेस मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। और 10वां है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। Azure Active Directory एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग फीचर्स ऑफर करता है, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज को डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस पर मैं और वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई भी क्वेरी है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, पूरी मदद करेंगे आपकी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन कोशिश की है मैंने आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की। लाइक और शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं, लेकिन वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं आपके वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, धन्यवाद।